अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के जोनियास गांव में धनी जमींदारों के घर हुआ था। वह सबसे छोटी संतान थी तथा 5 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। संतोष का बचपन साधारण था, लेकिन वह बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां अपने परिवार की इच्छाओं के अनुसार चलती थी, वहीं संतोष ने हमेशा सवाल पूछे। उनका नाम संतोष इसलिए रखा गया था क्योंकि उनके माता पिता को पहली बार बेटी होने पर संतोष हुआ। लेकिन संतोष यादव ने जल्दी ही साबित कर दिया कि वह अपने माता पिता की अपेक्षाओं से कहीं अधिक कर सकती हैं। परंपराओं के कारण उसे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बचपन से ही रीति रिवाजों की विरोधी थी। सलवार कमीज जैसे पारंपरिक परिधानों के विपरीत शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। 16 साल की उम्र में गांव की अन्य लड़कियों की तरह उसकी शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उसने विरोध किया और शादी करने से पहले शिक्षित होने पर जोर दिया। उसने दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन उसके माता पिता ने उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। उसने इसे स्वीकार कर लिया और अपनी स्कूली शिक्षा शुल्क के लिए पार्ट टाइम काम करने का फैसला किया। अंत में उसके माता पिता उसका समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। उसके पिता ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। हाई स्कूल के बाद संतोष ने जयपुर के महारानी कॉलेज में प्रवेश लिया और कस्तूरबा छात्रावास में रहने लगी। वहां उसने ग्रामीणों को अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ते देखा और यह जानने के लिए उत्सुक थी कि पहाड़ियों के दूसरी ओर क्या है। उन्होंने संतोष को पर्वतारोहण में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। संतोष एक दृढ़ निश्चयी लड़की थी और उसने अपने माता पिता को बताए बिना नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला ले लिया। उत्तरकाशी में संतोष हर साल अभियान पर जाती थी। उसने चढ़ाई करने का कौशल विकसित किया और ठंड और ऊंचाई के प्रति अद्भुत प्रतिरोधक क्षमता विकसित की। उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे 1992 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में मदद की। उन्होंने न केवल खुद एवरेस्ट फतह किया, बल्कि रास्ते में कई पर्वतारोहियों की मदद भी की। एक साथी पर्वतारोही जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, उसकी जान बचाने के लिए संतोष ने अपनी चढ़ाई धीमी कर दी। यह अनुभव उनके लिए प्रेरणादायक था और उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना। 1993 में संतोष एक इंडो नेपाली महिला अभियान में शामिल हुई और फिर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गईं। और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनी जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट फतह किया। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। संतोष यादव की यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। उन्हें न केवल अपने समाज और परिवार की रूढ़िवादी मानसिकता से लड़ना पड़ा, बल्कि पर्वतारोहण के दौरान जानलेवा परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। उनकी साहसिक यात्रा यह सिखाती है कि असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं, अगर आप दृढ़ निश्चयी और मेहनती हैं। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। संतोष यादव की कहानी साहस, लगन और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। वह न केवल भारत की बल्कि दुनिया की प्रेरणा बन चुकी है। उनकी कहानी उन लाखों लड़कियों को उम्मीद देती है जो समाज की पाबंदियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि रूढ़िवादिता को तोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही सच्ची विजय है। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।